एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न साइंस विद मनीषा में, जिसमें हम अपडेटेड एनसीईआरटी कर रहे हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी स्टार्ट की है, जिसमें चैप्टर 2 कर रहे हैं और चैप्टर 2 के 3 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये 4th पार्ट है। इसमें हम रिमेनिंग पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इफ़ यू ऑल्सो वांट तो मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स और समरी जो की पॉइंट्स हैं वो सब लेकर आ जाऊँगी। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, चैप्टर 2 हम कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम ये सब कवर अप कर चुके हैं कि हमने देखा कि हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं। और उसके बाद हमने देखा हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, जैसे कि उसकी हाइट ले ली या फिर शेप ऑफ द लीफ ले ली या फिर वी कैन से सीड टाइप ले लिया, उसकी बेसिस पर प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। ये सब हमने पढ़ा। ग्रुपिंग क्यों करते हैं, ताकि हमारे लिए चीज़ों को समझना ईजी हो जाए। फिर हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइट और स्टेम का कलर क्या है, स्टेम थिन है या थिक है, उसकी बेसिस पे हमने प्लांट्स को डिवाइड किया था। हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज में क्लाइंबर्स और क्रीपर्स भी कवर किए थे। फिर हमने वेनेशन के बारे में पढ़ा। वेनेशन का रूट टाइप से क्या रिलेशन है, क्या हम वेनेशन को देख के रूट टाइप बता सकते हैं, सीड टाइप बता सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने कवर की थी। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। तो सिमिलरली जैसे हम प्लांट्स को ग्रुप करते हैं उसी तरीके से हम एनिमल्स की भी ग्रुपिंग करते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी है एनिमल्स की कि हम उनको सबको इंडिविजुअल नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसीलिए ग्रुपिंग भी एनिमल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो एक पिक्चर देख के इस चीज़ को समझते हैं। एक्टिविटी 2.9 लेट अस फाइंड आउट। हमने पीछे एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने देखा था कि कुछ एनिमल्स कैसे मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ओके, तो एनिमल्स मूवमेंट करते हैं जैसे कि वॉक करके या फिर फ्लाई करके। इसी तरीके से आप कुछ और एनिमल्स को देखेंगे उनकी मूवमेंट करते हुए, और डिफरेंट टाइप की एनिमल्स में डिफरेंट टाइप की मूवमेंट होती है। इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे देखिए फिगर में बहुत सारे एनिमल्स दिए हुए हैं और कुछ एनिमल्स आप अपनी तरफ से भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर उनके पोस्टर्स को पेस्ट कर सकते हो और इनकी मूवमेंट के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, देखिए ये पिक्चर है। सबसे पहले तो देखो, क्या ये सारे एनिमल्स सेम है? नहीं है, सब अलग अलग है। इसका मतलब एनिमल्स में भी बहुत ज़्यादा वी कैन से डाइवर्सिटी है। ओके, बताओ, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। बताओ फिश कैसे मूवमेंट करेगी? क्या फिश फ्लाई करेगी? नहीं। वॉक करेगी? नहीं। क्या करेगी फिर? फिश करती है स्विम। अब बताओ स्नेक क्या करता है? स्नेक करता है क्रॉल, है ना? अब बताओ काऊ क्या करेगी? काऊ में मूवमेंट कैसे होगी? वॉक करेगी ना। बटरफ्लाई बताओ ये क्या करेगी? फ्लाई करेगी, है ना? इस तरीके से ये मैंने आपको कुछ बता दिए हैं। बाकी के जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से मूवमेंट करते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ऐसे ही देखिए, आपको इन एनिमल्स के नेम लिखने हैं नेक्स्ट टेबल में, टेबल 2.5 में, और बताने हैं कि इनमें कौन से बॉडी पार्ट से मूवमेंट होती है और मूवमेंट कैसे होती है। ओके, चलिए देखते हैं। ये इधर है सीरियल नंबर, फिर है नेम ऑफ द एनिमल, ये टाइप ऑफ मूवमेंट कि वॉक कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। ओके, और बॉडी पार्ट जो उस मूवमेंट के लिए यूज हो रहा है। ओके, चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है हमारी एंट। ओके, अब एंट में बताइए कैसी मूवमेंट होगी? एंट क्या करती है? वॉक्स, और किसके थ्रू? बॉडी पार्ट क्या है? लेग्स के थ्रू। क्लियर? नेक्स्ट देखिए गॉट। अब इसमें कैसे मूवमेंट होगी? या तो ये वॉक करेगी या जंप करेगी, किसके थ्रू? लेग्स के थ्रू। नेक्स्ट देखिए पिजन, ये क्या करेंगे? वॉक करेंगे या फिर फ्लाई करेंगे? वॉक किससे करेंगे? लेग्स से, और फ्लाई किससे करेंगे? विंग से। नेक्स्ट देखिए हाउस फ्लाई, ये भी या तो वॉक करेगी या फिर फ्लाई करेगी। ओके, अब वॉक किससे करेगी? लेग से, और फ्लाई विंग से। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए फिश। फिश बताइए फिश में क्या होगी मूवमेंट? स्विमिंग करेगी ना, और किससे? फिन्स से। इसमें इसकी टेल भी हेल्प करती है, फिन्स एंड टेल वी कैन राइट। ऐसे ही एक एनिमल आप मेरी तरफ से लिख लीजिए और एक एनिमल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, मंकी लिख लीजिए। बताइए मंकी में कैसी मूवमेंट होगी? जंपिंग होगी, क्लाइंबिंग होगी। क्लाइंबिंग मतलब चढ़ते हैं ना ऊपर, और जंपिंग भी करते हैं। क्लाइंबिंग एंड जंपिंग, क्लाइम्स एंड जंप्स। क्या लिखेंगे? क्लाइम्स एंड जंप्स, क्लाइम्स एंड जंप्स। किसके थ्रू बताओ? कौन से पार्ट से? हैंड से एंड लेग से। इसी तरीके से आप एक यहाँ पर 2 एनिमल्स अपनी तरफ से लिखेंगे और ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे। तो जब हम इस ऑब्जर्वेशन टेबल को देख रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरीके की मूवमेंट होती है। देखो कितने सारे एनिमल्स हैं और उनमें अलग अलग तरीके से मूवमेंट हो रही है। कोई सिर्फ वॉक कर रहा है, कोई वॉक एंड जंप भी कर रहा है, कोई फ्लाई भी कर रहा है, कोई स्विम कर रहा है, कोई क्लाइंब कर रहा है, कोई जंप कर रहा है ना? और हमने देखो अलग अलग तरीके के बॉडी पार्ट्स भी देखे, किसी में लेग्स हैं, किसी में विंग्स हैं, किसी में फिन्स हैं, है ना? किसी में हैंड से भी मूवमेंट हो रही है। तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स भी मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट्स भी हैं मूवमेंट के लिए।
व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द गिवन डेटा। कंक्लूजन का मतलब है इससे देखकर आप क्या समझ रहे हो, रिजल्ट्स क्या निकल कर आ रहे हैं, है ना, क्या रिजल्ट निकल रहा है। तो इसे देखकर हमें ये समझ आ रहा है कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। बिल्कुल समझ आ रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है और इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूवमेंट हो रही है। बहुत सारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स कैन फ्लाई, कुछ एनिमल्स फ्लाई करेंगे, कुछ एनिमल्स रन करेंगे, कुछ क्रॉल करेंगे, कुछ वॉक करेंगे, कुछ हॉप या जंप करेंगे। हॉप मतलब ही जंप करना ही होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मूवमेंट हो गई। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है राइट एनी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। इतनी सारी दे रखी है ना, इनमें से आप कोई भी 3 मूवमेंट जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो हमने क्या सीखा, हमने देखा डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट ये हो गई। और हमने ये भी देखा कि दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूवमेंट का मतलब ही होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना ही मूवमेंट होता है ना। अब कौन कौन से, जैसे वो विंग्स यूज कर सकते हैं, लेग्स यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और अदर पार्ट यूज कर सकते हैं मूव करने के लिए। तो हमने देखा कि हियर वी हैव आइडेंटिफाइड एनिमल्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो हमने यहाँ पे अभी हम ग्रुपिंग पढ़ रहे थे ना एनिमल की, एक क्राइटेरिया लिया, है ना, कौन सा फीचर लिया, हमने लिया मूवमेंट की बात की, और मूवमेंट की बेसिस पे हम एनिमल्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो अगर हम ग्रुपिंग करें तो हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स को एक ग्रुप में रख सकते हैं जो फ्लाई करते हैं, ऐसे एनिमल्स को एक ग्रुप में रख सकते हैं जो स्विम करते हैं, ऐसे एनिमल्स को एक ग्रुप में रख सकते हैं जो वॉक कर सकते हैं। तो मूवमेंट भी एक फीचर, एक क्राइटेरिया हो सकता है एनिमल्स को ग्रुप करने का, ग्रुपिंग करने का। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, एडिशनली इसके साथ साथ मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर्स। तो क्या सिर्फ मूवमेंट ही क्राइटेरिया हो सकता है, क्या सिर्फ मूवमेंट की बेसिस पर ही डिवाइड किया जा सकता है, ग्रुप्स में बांटा जा सकता है एनिमल्स को? तो आंसर होगा नहीं। हम और भी फीचर्स ले सकते हैं, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर सकते हैं, जैसे उनकी शेप क्या है, उनका साइज क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, कलर क्या है। ये सभी फीचर्स हमें हेल्प करते हैं ग्रुपिंग में। देखिए यही चीज लिखिए, सम ऑफ दीज फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज। इन्हीं फीचर्स को यूज कर हम एनिमल्स को भी ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्लांट्स में किया था। क्वेश्चन, वाई ग्रुपिंग, क्यों ग्रुपिंग भाई? तो ग्रुपिंग करने से हमारे लिए प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है। दैट्स वाई ग्रुपिंग इज इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सीखेंगे वो ये कि देखिए जैसा बॉडी पार्ट है उसी तरीके की मूवमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास विंग्स हैं तो वो कैसी मूवमेंट करेगा, वो फ्लाई करेगा। अगर किसी के पास लेग्स हैं तो वो क्या करेगा, वॉक करेगा या फिर जंप करेगा। तो बेसिकली जो बॉडी पार्ट्स हैं किसी भी एनिमल के, वो डिफाइन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उस बॉडी में, उस एनिमल में किस तरीके की मूवमेंट होगी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है जिनका नाम था जानकी अम्माल। ठीक है, ये जो जानकी अम्माल है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस इंडियन साइंटिस्ट रही हैं। ओके, और इन्होंने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा काम किया है। इन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट को बचाया है और ऑल्सो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्लांट्स की जो वैरायटी है उसके बारे में स्टडी किया। ओके, तो जानकी अम्माल जो है क्या थी, एक साइंटिस्ट है। उन्होंने बहुत सारे एनवायरमेंटल वर्क किए हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट को बचाया है और बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। सक्सेस स्टोरी है, ठीक है, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। एक मूवमेंट चली थी जिसमें साइलेंट वैली को बचाया था। साइलेंट वैली क्या है, एक फॉरेस्ट है केरला में, बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो यहाँ पर एक कुंथीपुजा रिवर है, ठीक है, जिस पर एक डैम बनाने की बात की थी। और अगर डैम बनाते तो सोचो फॉरेस्ट की कटिंग होती और कितनी सारी लाइफ्स का नुकसान होता, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हो जाती या बायोडाइवर्सिटी को डैमेज होता वीकेंड से। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे, कम्युनिटी के लोग थे, कॉमन पीपल थे, उन्होंने बोला कि नहीं हम यहाँ पे डैम नहीं बनने देंगे और बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, बहुत सारे प्रोग्राम्स क्रिएट किए, एडिटर्स को लेटर लिखे, आर्टिकल्स लिखे और फाइनली वो डैम नहीं बना वहाँ पर, और जिससे कि हमारी जो साइलेंट वैली थी वो सेव हो गई। इसीलिए इसको बोलते हैं सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। और ये जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस चीज़ का, वो अप्रॉक्स 10 ईयर्स तक था, पूरे 10 साल तक लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसको बचाने के लिए। तो जब बहुत सारे लोग साथ में निकल कर आते हैं नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो पहले तो हम देखेंगे सराउंडिंग्स का ही मतलब क्या होता है। सराउंडिंग्स का मतलब होता है प्लेस जहां पर कोई प्लांट या फिर एनिमल रहता है। ओके, प्लेस वेयर प्लांट या फिर एनिमल लीव। तो जब भी सराउंडिंग्स आ जाए तो आप ये समझ जाओ कि उसकी रहने की जगह है, किसी एनिमल की या किसी प्लांट की रहने की जगह है। ओके, तो अब इसमें हम बात कर रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो आप ये समझो कि जैसे डेजर्ट है, ठीक है, ये एक अलग सराउंडिंग है, ऐसे ही माउंटेन्स हैं, वो एक अलग सराउंडिंग्स है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग्स में डिफरेंट तरीके के जो है प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। उसके पीछे रीजन है, वो हमें ये सब कुछ पढ़कर आगे क्लियर होगा। चलो इसे ऐसे समझते हैं कि फिश है, ठीक है, ये फिश है, ओके, ये फिश है, इसकी सराउंडिंग है वाटर, ठीक है, इसकी सराउंडिंग क्या होगी, वाटर। ये गोट है, ये कहाँ रहती है, ग्रास पर, जमीन पर, ये इसकी सराउंडिंग हो गई लैंड। क्लियर, लैंड मतलब जमीन। तो इन दो एग्जांपल्स को देखते हैं। लेट अस कंसीडर फिश एंड गोट एज एग्जांपल्स। फिश कहाँ रहती है, फिश लिव्स इन वाटर।
अब क्योंकि ये वाटर में रहते हैं तो दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब यहाँ पे जो स्ट्रीमलाइन बॉडी लिखा है ना, आप इसका मतलब एक बार समझो। देखो यहाँ से टेपरिंग है, पतली सी बॉडी है यहाँ से, ओके, शार्प है, और पीछे जाके भी ऐसे करके शार्प शार्प है। तो ये जो इस तरीके की बॉडी होती है इसे बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज। और ये जो बॉडी है फिशेस की ऐसी बॉडी क्यों है, इसकी ऐसी बॉडी क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ये बॉडी को वाटर में फिश को मूवमेंट में हेल्प करती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या करती है? हेल्प करती है मूवमेंट में। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो फिश के पास एक तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है वीकेंड से, दूसरा ये बॉडी पार्ट है, देखो, ठीक है, ये बॉडी पार्ट है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम क्या बोल रहे हैं? फिन्स। तो फिश के पास दो फीचर्स ऐसे हैं जो उसे वाटर में रहने में, या वी कैन से सराउंडिंग में, जो उसकी सराउंडिंग है उसमें रहने में हेल्प करते हैं। वो है, एक पहला स्ट्रीमलाइन बॉडी होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फिन्स, इनको हम बोलते हैं फिन्स। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्योंकि इनकी सराउंडिंग ऐसी है तो इनकी बॉडी ऐसी है, और जिसकी वजह से इनमें मूवमेंट अलग तरीके की है। समझ आया? इसका मतलब सराउंडिंग, बॉडी, और वी कैन से आउटपुट। आउटपुट मतलब जिस तरीके की मूवमेंट हो रही है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो तीनों चीज आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करती है। क्लियर हुआ? अब इसी तरीके से गोट को देख लीजिए। इसमें क्या है? ये ग्रासी एरिया में रहती है और मूव करती है विद द हेल्प ऑफ लेग्स। और इनकी जो द साइज एंड द शेप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। तो इनकी शेप एंड साइज भी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ से हमें ये समझ आना चाहिए कि जैसी सराउंडिंग होती है उस हिसाब से बॉडी पार्ट होते हैं और उसी हिसाब से मूवमेंट होती है। क्लियर हुआ? ऐसे ये है एक्टिविटी 2. हमें क्या करना है? लुक एट टेबल 2.6। ठीक है, यहाँ पे ये टेबल है 2.6, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो इस तरीके की टेबल बनानी है। रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन ब्लैक बोर्ड। इस तरीके की टेबल आप ब्लैक बोर्ड पे बनाओ। लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यू और योर क्लासमेट्स हैव ऑब्जर्व्ड इन द रीजन्स गिवन इन द टेबल। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ एरियाज दिए हुए हैं, वहाँ पे आपने आपके फ्रेंड्स ने जो भी प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए टेबल को समझते हैं। पहले ये सीरियल नंबर है, ठीक है, 1 2 3। फिर हमने डेजर्ट में कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल देखा तो वो बताना है। जैसे कि डेजर्ट में कैमल होता है, और क्या होता है बताओ? एक एनिमल हो गया, डेजर्ट में ही बताना है। तो यहाँ पे एक प्लांट बता देती हूँ, जैसे कि कैक्टस। ठीक है, ये थर्ड वाला आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, माउंटेन में पाए जाने वाले कौन कौन से प्लांट और एनिमल हो सकते हैं? एक तो ये हो गया डिओडर ट्री, यहाँ पे, और क्या पाया जाता है? याक पाया जाता है। ओके, याक एक एनिमल है जो यहाँ पे पाया जाता है। एक आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट, ओशन में बताइए। फिश गिवन है ऑलरेडी, ऑक्टोपस मिलेगा ना ओशियन में, वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे। ऐसे ही फॉरेस्ट में बताइए। फॉरेस्ट में लायन हो गया। फॉरेस्ट में बहुत तरीके के प्लांट भी मिल सकते हैं, एनिमल भी मिल सकते हैं। चलो एनिमल ही लिख ले रहे हैं। एनिमल में हमने लिख लिया यहाँ पर एलिफेंट। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा कोई भी और कोई रीजन आप मेरे को बता सकते हो, जैसे कि वी कैन से यहाँ पे हम पॉन्ड लिख ले रहे हैं। ओके, पॉन्ड, और पॉन्ड में हमें कौन मिलेगा? फ्रॉग। ऐसे ही और कौन सा प्लांट मिलेगा वहाँ पे? लोटस मिल जाएगा। और नेक्स्ट मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जब आप इस टेबल को देखोगे, आपने देखा कि डेजर्ट एक अलग तरीके का एरिया है, माउंटेन एक अलग तरीके की सराउंडिंग है। ऐसे ही ये सब अलग अलग तरीके की सराउंडिंग्स है, अलग अलग तरीके के एरियाज हैं, और उन अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स? तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है वो आपको अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है। यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 2.6 दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड इन अदर काइंड ऑफ रीजन्स। तो ये कह रहा है कि देखो, जो एक रीजन है, एक तरीके की जो सराउंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कैक्टस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये कैक्टस है, कहाँ पाया जाएगा? डेजर्ट में पाया जाएगा, राजस्थान में पाया जाएगा। अब आप देखो ये प्लांट कितना डिफरेंट है इस वाले प्लांट से। ये डिओडर ट्री है जो कि माउंटेन्स में पाया जाता है, कितना ज़्यादा डिफरेंट है। तो वी कैन से सराउंडिंग्स की वजह से प्लांट और एनिमल्स में डिफरेंसेस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो लीव्स भी नहीं है, थिक मोटा सा स्टेम है। ठीक है, इसमें ये वाटर होल्ड करके रखता है, और इसकी रूट्स भी बहुत डीप डीप जाती हैं, क्योंकि आपको पता है ना डेजर्ट में पानी की कमी होती है, तो वो उसकी फुलफिलमेंट कैसे होगी। ऐसे ही क्लास में बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन क्लासरूम, एलेक्स रिकॉल्स दैट ही ऑब्जर्व्ड कैक्टस प्लांट विथ थिक एंड फ्लैशी स्टेम इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे एलेक्स ने बताया कि मैंने तो राजस्थान में कैक्टस देखा था। फ्लैशी का मतलब आप समझ रहे हो? फ्लैशी का मतलब होता है थिक एंड सॉफ्ट। ओके, थिक एंड सॉफ्ट। तो एलेक्स ने बताया कि मैंने तो इस तरीके का प्लांट देखा था। ठीक है, अब माया है, वो बताती है कि उसने जो है डिओडर ट्री देखा था। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, हिमालय में। देखो ये डिओडर ट्री है। अब ये तो थिक उस तरीके से नहीं है, बताओ कैक्टस के जैसे है? ये नहीं है। देखो इसकी, अब जब इस ट्री के बारे में बता रही है तो उसने क्या बोला? देखो जो ट्री है उसकी कोनिकल शेप है एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस। देखो कोनिकल शेप का मतलब समझते हैं पहले। आप जब आप इस ट्री को देखोगे ना,
मैं किसी और कलर से बनाती हूँ। तो इसकी शेप इस तरीके की है, कोन के जैसी शेप है, ठीक है। ये कोन का स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे करके कोन होता है। इसकी शेप देखो, ये कोनिकल है, ठीक है। और इसकी जो ब्रांचेज है वी कैन से, वो भी ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे झुकी होती है, फ्लेक्सिबल सी होती है। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि ये हिमालयस रीजन में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, और जब बहुत ज़्यादा स्नो होगी तो क्या होगी, वो इस प्लांट पे रुक जाएगी। अगर इसकी शेप ऐसी नहीं होगी तो वो ईजिली स्नो स्लाइड ऑफ हो जाए, आराम से नीचे गिर जाए, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट तरीके के प्लांट हो गए जो डिफरेंट रीजन्स में पाए जाते हैं। देखो कितना डिफरेंट स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, वो ये कि कोई भी प्लांट है या कोई भी एनिमल है, ठीक है, वो जैसी भी सराउंडिंग्स में है, ठीक है, अब वो डेजर्ट में है या माउंटेन्स में है या आइस में है, वो उसकी सराउंडिंग है। तो प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स। ये अपनी शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में चेंजेस ले आते हैं, जिससे कि सराउंडिंग्स में इनका सर्वाइवल ईजी हो जाता है। ओके, तो जो डिफरेंट प्लेसेस हैं या फिर रीजन्स हैं या सराउंडिंग्स हैं, उसमें डिफरेंट तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो खुद को चेंज कर लेते हैं। इसीलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ओके, जैसे कि डेजर्ट प्लांट इस तरीके से खुद को उन्होंने बना लिया है कि वो वाटर को स्टोर कर सकते हैं, कम वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे ही माउंटेन ट्रीज ने अपने आप को इस तरीके की शेप दे दी है कि आराम से जो है स्नो है, आराम से स्नो नीचे आ जाए, स्लाइड ऑफ हो जाए। यही लिखा हुआ है आगे, देखिए, व्हाई इज इट सो, व्हाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर। बताओ, एक जगह की बायोडाइवर्सिटी दूसरी जगह की बायोडाइवर्सिटी से क्यों अलग है? क्योंकि उस जगह की सिचुएशन अलग है, सराउंडिंग्स अलग है, और सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को चेंज कर लेते हैं। इसको ही आगे और समझते हैं। देखिए, देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में बहुत कम पानी होता है, ठीक है। अ हॉट डेजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। डेजर्ट सिंपली दिन में बहुत गर्म हो जाते हैं और रात में बहुत ठंडे हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे देयरफॉर यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल इन दीज एरियाज दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ द हॉट कंडीशंस ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड कंडीशंस एट नाइट। इसीलिए यहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल ऐसे होंगे कि वो हॉट कंडीशन को भी बियर कर लें, दिन में बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन है उसको भी बियर कर लें, सर्वाइव कर लें, और कोल्ड कंडीशन जो रात में उसको भी सर्वाइव कर लें। देखिए, द फ्लैशी स्टेम्स ऑफ प्लांट फाउंड इन डेजर्ट कैन स्टोर वाटर। तो अभी हमने पढ़ा था ना, थिक एंड फ्लैशी। थिक एंड फ्लैशी इसलिए थिक भी है, मोटा भी है, इसके अंदर वाटर है। क्या है? वाटर। तो थिक एंड फ्लैशी जो स्टेम है वो वाटर को स्टोर कर लेता है एंड हेल्प देम टू टॉलरेट हॉट कंडीशंस इन दिस प्लेसेस। और क्योंकि उनके पास वाटर ऑलरेडी स्टोर है, जितनी रिक्वायरमेंट है, इसकी वजह से उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। ऐसे ही माउंटेन्स में देखिए, जो माउंटेन्स होंगे वहाँ पे क्या है बताओ? वहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स हैं, मतलब एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे रीजन्स हैं, और वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी स्नोफॉल होता रहता है। तो अगर आपको वहाँ सर्वाइव करना है या प्लांट्स और एनिमल्स को वहाँ सर्वाइव करना है, तो सम ऑफ द ट्रीज हैव एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ इजिली। तो उनकी शेप ही इस तरीके की है कि अगर यहाँ पे स्नो गिर रही है तो वो आराम से स्लाइड ऑफ होकर नीचे आ जाएगी, ठीक है। इस शेप को क्या बोलते हैं? कॉनिकल शेप। एंड ब्रांचेस भी स्लोपिंग होती हैं, ब्रांचेस भी ऐसे करके होती हैं, जिसकी वजह से इन वाले प्लांट्स का सर्वाइवल वहाँ पे हो पाता है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे मार्क कर लीजिए कि बायोडाइवर्सिटी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन बिकॉज ऑफ डाइवर्स कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जो बायोडाइवर्सिटी अलग अलग जगह पर पाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पाई जा रही है क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डाइवर्स मतलब वैरायटी या फिर डिफरेंट टाइप की कंडीशंस पाई जाती हैं। ओके, अब देखो, अभी तक तो हम कैक्टस बहुत अलग तरीके का प्लांट है और डिओडोट्री बहुत अलग तरीके का प्लांट है, तो डिफरेंट प्लांट को कंपेयर कर रहे थे। अब मैं आपके सामने कंपैरिजन लेकर आऊंगी सेम कैमल का, जो कि राजस्थान में भी है और कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में भी है, ठीक है। अब दोनों ही कैमल हैं, इनमें क्या चेंजेस हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? चलो एक बार इसे अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम्प, ठीक है। तो हमने देखा इसमें 1 हम्प है और इसमें कितने हम्प है? 1 हम्प एंड 2 हम्प। कितने हो गए? 2 हम्प्स हो गए, ठीक है। हम्प में कैमल अपना फूड स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पैरों में आप देखो, यहाँ पे हार्ड पार्ट जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हूफ्स, ठीक है। इनके जो हूफ्स होंगे वो थोड़े से बड़े बड़े होंगे, ठीक है, और इनके हूफ्स उतने बड़े नहीं होंगे। फिर हमने क्या देखा? देखो, इनके पैर कितने लंबे हैं, तो इनकी जो हाइट है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली दिस वन, इनकी हाइट उतनी नहीं है। ये तीसरा डिफरेंस हो गया। और हमने क्या देखा? हमने देखा, देखो इनकी यहाँ पे कितने बॉडी हेयर्स हैं। क्या यहाँ पे इतने बॉडी हेयर्स हैं? नहीं है। तो दोनों ही कैमल हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। क्यों अलग है? क्योंकि इनकी कंडीशंस अलग हैं और कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनके अंदर बॉडी में चेंजेस आ गए हैं। क्लियर हुआ? यही सब लिखा है यहाँ पे कि देखो, आपको इमेज दे रखी है, एक राजस्थान वाला कैमल है और दूसरा जो है लद्दाख वाला कैमल है, ठीक है। और ये कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, वहाँ का कैमल है। तो आप बताओ, इनमें क्या डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं, और ये जो डिफरेंसेस हैं उनका होने का कोई फायदा है? इन लोगों को कोई एडवांटेजेस मिल रही है? ठीक है, यही चीज़ आगे हम देखेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस देखे थे और उसके क्या क्या एडवांटेजेस है वो हम पढ़ेंगे।
देखो फर्स्ट पॉइंट है, द कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट हैज लॉन्ग लेग्स। अभी देखा था ना, लॉन्ग लेग्स है विथ वाइड हुफ्स, ठीक है। तो इनके लंबे लंबे पैर होते हैं और वाइड वाइड हुफ्स होते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग लेग्स हैं वो हेल्प करते हैं, बॉडी को अवे रखते हैं, बॉडी को दूर रखते हैं हॉट सैंड से, ठीक है। कोई चीज़ हॉट चीज़ से ऊपर होगी तो वहाँ पे हॉटनेस कम जाएगी, तो लॉन्ग लेग्स ये फायदा करते हैं। हुफ्स क्या फायदा करते हैं बताओ, हुफ्स का क्या एडवांटेज है? देखो, अगर पतले पतले हुफ्स होंगे तो वो सैंड में नीचे चले जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि बड़े बड़े वाइड हुफ्स होते हैं तो ये प्रिवेंट करते हैं सिंकिंग को, प्रिवेंट करेंगे सिंकिंग, ठीक है। तो क्लास में एक बच्चा एलेक्स वो शेयर करता है कि उसकी ग्रैंड मदर ने बताया था, टोल्ड हिम दैट लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हुफ्स हेल्प दीज कैमल्स टू वॉक ऑन द सैंडी डेजर्ट विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड। लॉन्ग जो लेग्स हैं उसमें वॉक करने में विदाउट सिंकिंग के हेल्प करते हैं। On the other hand, the height and legs of camel of cold deserts are comparatively shorter than those found in hot desert. हमने देखा ना उनकी हाइट कम थी। These short legs allow them to walk easily in mountain regions. अब ये शॉर्ट पैर हैं, इनका क्या फायदा है? इनका फायदा ये है कि इन छोटे छोटे पैरों से ये माउंटेन रीजन्स पे इजीली वॉक कर सकते हैं। आगे देखिए, इन डेजर्ट फूड इज नॉट अवेलेबल इजीली, क्योंकि डेजर्ट्स में फूड इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो कैमल फूड को स्टोर करते हैं हम में। अभी स्ट्रक्चर बताया था ना जिसको हम बोलते हैं, हम पे अपने फूड को स्टोर करते हैं। तो जो कैमल हॉट डेजर्ट में पाए जा रहे हैं उनमें वन हम्प है, तो ताकि जब फूड की कमी हो जाए तो उसमें से वो फूड को यूटिलाइज कर सकें। ऐसे ही जो कैमल कहाँ पे पाए जा रहे हैं, कोल्ड डेजर्ट्स में पाए जा रहे हैं, उनके पास कितने हम्प्स हैं? 2 हम्प्स, ठीक है। तो पहला डिफरेंस उनकी हाइट का हो गया, हुफ्स का हो गया। दूसरा डिफरेंस हो गया हम्प का, कि हॉट डेजर्ट में 1 हम्प और यहाँ पर 2 हम्प्स। हम से फूड लेंगे तो ये जो हम्प्स है इनको फूड प्रोवाइड कराता है, इसमें स्टोर फूड को कैमल्स यूज करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके पास जो है लॉन्ग हेयर्स होते हैं हेड टू नेक के बीच में, ठीक है। लॉन्ग हेयर्स होंगे, एक तरीके से ये इनको प्रोटेक्ट करेंगे वहाँ की सर्दी से। क्लियर? दिस वाज द थर्ड पॉइंट। तो एक कैमल को तो हॉट कंडीशन में रहना है और एक को कोल्ड कंडीशन में रहना है। इसकी सराउंडिंग हॉट है, इसकी सराउंडिंग कोल्ड है, तो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स इनके अंदर बॉडी में चेंजेस आ गए। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अदर स्टूडेंट ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन, और बच्चे भी अपनी ऑब्जर्वेशंस बताने लगे। काशी राजस्थान से कहता है कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। देखो, जो कैमल है वो एक्सक्रीट मतलब बॉडी से रिमूव करना, बहुत ही कम अमाउंट में यूरिन रिलीज करते हैं, और इनका जो डव होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा ड्राई सा होता है और इनको बहुत ज़्यादा पसीना भी नहीं आता। तो बताओ ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी लूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनको बहुत दिनों तक विदाउट वाटर भी सर्वाइव करना पड़ सकता है। क्लियर हुआ? देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एक ही कैमल था, कैमल की बात हो रही थी, वो दो डिफरेंट सराउंडिंग्स में था, इसकी वजह से उसके डिफरेंट तरीके से उसका बॉडी स्ट्रक्चर था। क्लियर? तो ये एनिमल की बात हो रही थी। क्या ऐसा प्लांट्स के साथ भी होता है? तो यस, ऐसा होता है प्लांट्स के साथ भी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसे समझते हैं, ठीक है। एक प्लांट है जिसका नाम है रोडोडेंड्रॉन्स, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन्स। और ये जो प्लांट है 2 जगह पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज में पाया जाता है। और यहाँ पर ये प्लांट कैसा होगा? शॉर्ट हाइट का होगा और स्मॉल लीव्स होती हैं, क्योंकि थ्रू द हैवी वेंट्स ऑन द माउंटेन टॉप्स, छोटी छोटी लीव्स होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर से हवा वगैरह चलती है तो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और प्लांट की हाइट भी छोटी होती है। ऐसे ही सिक्किम में भी पाया जाता है ये प्लांट। और सिक्किम में ये जो प्लांट होगा वो कैसा होगा? टॉलर होगा कंपेरेटिवली, ठीक है। कैसा होगा सिक्किम में ये प्लांट? टॉलर होगा। तो हमने देखा कि एक प्लांट जो अलग अलग रीजन्स में पाया जा रहा है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। और ऐसा होता किस वजह से है? क्योंकि डिफरेंट रीजन्स में सर्वाइव कर सकें, वहाँ पे जो डिफरेंट कंडीशंस हैं डिफरेंट रीजन्स में, उनको सर्वाइव करने के लिए ऐसा होता है। ये है प्लांट, देखो कितना ब्यूटीफुल प्लांट है ना, कितने सुंदर फ्लावर्स है। तो 2 जगह पर 2 तरीके का, मतलब एक जगह बड़ी हाइट का पाया जाएगा, एक जगह छोटी हाइट का पाया जाएगा। अब ऐसे ही क्लास में एक बच्चा और है, वो भी बताता है कि वो अंडमान और निकोबार गया था, है ना, और वहाँ पे उसने क्या देखा पेरेंट्स के साथ एक स्पेशल इवेंट में। तो वहाँ पे उसने बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज व्हेल्स देखी, कलरफुल फिशेस देखी ओशन में। और जब वो ये सब देख रहा था, उसके पापा ने बताया कि हिज फादर एक्सप्लेन दैट द स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ फिश हेल्प्स देम टू सर्वाइव। अभी मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके की जो बॉडी होती है, आगे से शार्प पतली सी, पीछे से बीच में से थिक, देन फिर से पतली, इस तरीके की बॉडी को स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। और कितनी भी बड़ी फिश हो, छोटी फिश हो, इस तरीके की जो बॉडी होगी ये स्विमिंग में हेल्प करती है। ओके, हेल्प्स इन स्विम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अडेप्टेशन आ गया। इसको हम समझेंगे ऐसे कि अभी तक हमने देख लिया है कि प्लांट्स और एनिमल्स पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं तो वहाँ पे स्पेशल फीचर्स उनके अंदर आ जाते हैं जिससे कि वो इजीली वहाँ पे सर्वाइव कर पाए, ठीक है। द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर रीजन्स आर कॉल्ड अडेप्टेशन। देखो, कोई भी सराउंडिंग है, वहाँ पर कोई भी प्लांट है या एनिमल है, ठीक है, वो वहाँ पे फिट होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर कुछ फीचर्स लेकर आएगा। फीचर्स मतलब कुछ चेंजेस लेकर आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे उनका सर्वाइवल पॉसिबल है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन। तो व्हाट इज अडेप्टेशन? द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशन। क्लियर हुआ? तो अडेप्टेशन क्यों हो जाती है? अडेप्टेशन होती है
एनवायरमेंट की वजह से, सराउंडिंग्स की वजह से। अब जैसे कि हमने देखा, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं बताओ। इसके एग्जाम्पल हैं द शेप ऑफ डियोडेट्री, हमने देखा ना ऐसे कॉनिकल शेप थी, है ना, इस तरीके की शेप थी, कॉनिकल शेप थी। द हाइट ऑफ रोडोडेंड्रॉन्स आर अडेप्टेशंस, कि ये इन्होंने अलग अलग सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी अपनी बॉडी शेप को, साइज को चेंज कर लिया, ये अडेप्टेशंस हैं। दैट इनेबल्स देम टू सर्वाइव इन माउंटेनियस रीजन, तो ये इन्हें हेल्प कर रहे हैं माउंटेन वाले रीजन में रहने के लिए, तो ये अडेप्टेशन है। ठीक है, आप मेरे को 2 अडेप्टेशन बताएंगे इन कैमल। ठीक है, कौन से वाले? डेजर्ट वाले, राजस्थान वाले में। ठीक है, और 2 आप बताएंगे मेरे को अडेप्टेशन किसमें? लद्दाख वाले में। ठीक है, तो इसमें आपको अडेप्टेशंस मुझे बताने। अभी तक हम पढ़ रहे थे ना प्लेस, सराउंडिंग्स को पढ़ रहे थे, प्लेस बोल रहे थे सराउंडिंग्स को, जहां पर कोई भी प्लांट या एनिमल रहता है। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली आप हैबिटेट को सराउंडिंग कह सकते हो, किसी भी प्लांट और एनिमल की सराउंडिंग जहां पे वो रहता है ना। तो वी कैन से प्लेस, व्हाट इज हैबिटेट? प्लेस वेयर प्लांट एंड एनिमल लीव, ऐसी जगह जहां पर कोई भी प्लांट और एनिमल रहता है उसके हैबिटेट है। फॉर एग्जांपल, अब बताओ सी टर्टल की हैबिटेट क्या है? सी टर्टल कहाँ रहेगा बताओ? सी में रहेगा ना, या फिर ओशियन में रहेगा? तो इसका हैबिटेट क्या हो गया? अब मैं सराउंडिंग्स नहीं बोलूंगी, प्लेस नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी हैबिटेट। और जब भी मैं हैबिटेट बोलूंगी तो आपको क्या क्लियर होना चाहिए? सराउंडिंग्स, कि कहाँ पे ये रहता है। ऐसे ही कैमल, बताइए कहाँ रहता है? ये हॉट डेजर्ट में भी रहता है, कोल्ड डेजर्ट में भी रहता है, ये दोनों इसके हैबिटेट है। ऐसे ही रोडोडेंड्रॉन्स कहाँ रहते हैं? ये माउंटेन्स में रहते हैं, ये इसके हैबिटेट है। ठीक है, तो हैबिटेट जो है वो बेसिकली प्लेस है। और आप अपने प्लेस से समझिए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आपको कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, फूड भी मिलता है, वाटर भी मिलता है, एयर, शेल्टर, है ना, और एंड अदर नीड्स फॉर द सर्वाइवल। तो हैबिटेट ही ऐसी जगह होती है, प्लेस जहाँ पर हम रहते हैं, वहीं से हमें सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं। अब आप मेरे को एक बात बताइए, अगर एक हैबिटेट है पॉन्ड, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर मैंने बोला कि फ्रॉग रहता है, तो आप मेरे को ये बताइए कि ये जो हैबिटेट है इसमें सिर्फ एक ही एनिमल रहेगा? नहीं, इसके अंदर हो सकता है लोटस भी हो सकता है कोई फिश भी हो। ठीक है, इसका मतलब जो एक सिंगल हैबिटेट है उसको मल्टीपल, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स शेयर करते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। और हैबिटेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन, कि किसी भी जगह का क्या हैबिटेट है, जिस हिसाब से उसकी सराउंडिंग होगी उसी हिसाब से वहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, टाइप्स ऑफ एनिमल्स होंगे, वी कैन से वहाँ पे उसी हिसाब से टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, और इसी हिसाब से वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होगी। तो हैबिटेट ही शेप करता है किसी भी जगह की बायोडाइवर्सिटी को। अभी तक हमने पढ़ा ना, जैसी सराउंडिंग होगी वैसे बॉडी में चेंजेस आएंगे, वैसी बॉडी की फंक्शनिंग होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है जिनका नाम था सलीम अली। ठीक है, ये इंडिया में बहुत जगह घूमे और बर्ड्स के बारे में इन्होंने स्टडी की थी। बेसिकली बहुत सारे बर्ड्स के बारे में इंडिया में स्टडी की और देखा कि कौन कौन सी बर्ड कहाँ रहती है, बर्ड हैबिटेट्स को समझा, एक तरीके से बर्ड्स की सराउंडिंग को समझा, और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ को प्रोटेक्ट किया जहाँ पे बर्ड्स रहती थी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए इनको जो है क्या बोलते हैं? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन बन सकता है हु इज़ नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो आंसर शुड बी सलीम अली। और इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ था 1976 में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, 1976 में। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। तो हम प्लांट और एनिमल को अब किस चीज़ पे? हैबिटेट मतलब प्लेस जहाँ पर वो रहते हैं, उसके बेसिस पे अगर हम बांटे एनिमल्स और प्लांट्स को ग्रुप करें तो कैसे करेंगे? वन वे इज टू ग्रुप देम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड। तो हम कह सकते हैं एक ग्रुप तो ऐसा बन जाएगा जो कि लैंड वालों का है, ज़मीन वालों का है, और दूसरा किसका बन जाएगा? वाटर वालों का। ठीक है, प्लेस दो ही तो हो सकते हैं, तो ज़मीन होगा या पानी होगा। अब देखो, ऐसे एनिमल हैबिटेट जो है हमारा लैंड है, इसको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल। क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो जब भी आप टेरेस्ट्रियल समझो, टेरेस्ट्रियल देखो तो आपको क्या समझना है? ज़मीन, लैंड। जब भी आप, ठीक है, अब ज़मीन में क्या क्या आ सकता है? हो सकता है फॉरेस्ट हो सकता है डेजर्ट हो सकता है ग्रासलैंड हो, घास वाला मैदान हो, या फिर माउंटेन भी तो ज़मीन है, तो ये भी हमारा क्या है? माउंटेन। ये सब हमारे टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल्स है। तो हैबिटेट मतलब प्लेस, और ये दो तरीके का हो सकता है, या तो एक्वेटिक होगा, ठीक है, दूसरा वाला अगर वाटर है तो उसको हम बोलेंगे एक्वेटिक। ठीक है, तो हैबिटेट दो तरीके का हो सकता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो दूसरा क्या मैंने बताया आपको? एक्वेटिक बताया। एक्वेटिक मीन्स लिव इन वाटर। ओके, तो अब एक्वेटिक के एग्जांपल्स क्या हो गए? पॉन्ड्स हो गई, लेक्स हो गई, रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, ये सब क्या है? हमारे एक्वेटिक में आएंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ एनिमल्स, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है, फ्रॉग इसका एग्जाम्पल है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन पर भी रह लेते हैं। ठीक है, अब जैसे फिश है वो सिर्फ वाटर में रहेगी तो वो एक्वेटिक है। ठीक है, कैमल है वो सिर्फ लैंड पर रहेगा तो वो टेरेस्ट्रियल है। लेकिन फ्रॉग ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि देखो, फ्रॉग लैंड पर भी रहेगा और
वाटर में भी रहेगा। इसका मतलब ये टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है, ठीक है। और जब इस तरीके के एनिमल्स की बात होगी, एनिमल्स विच कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, उनको हम बोलेंगे एम्फीबियंस। क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस सुनते ही हमारे दिमाग में लैंड और वाटर दोनों आ जाने चाहिए, और इसका एग्जाम्पल होता है फ्रॉग। अब हैबिटेट की इंपॉर्टेंस देखो। इंपॉर्टेंस क्या है? क्या होगा अगर हैबिटेट और प्लांट का, एनिमल का जो हैबिटेट है उसे डैमेज कर दिया जाए, ठीक है। क्या होगा अगर गॉड को जो है घास ही ना मिले खाने के लिए? क्या फिश सर्वाइव कर पाएंगी? क्या फिश सर्वाइव कर पाएगी विदाउट वाटर? तो अभी हमने पढ़ा था ना, हैबिटेट जो है फूड, वाटर, ऑक्सीजन और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सर्वाइवल की, वो सारी चीज़ें हमें हैबिटेट से मिलती है। तो जब प्लेस ही नहीं रहेगा, हैबिटेट ही नहीं रहेगा, तो क्या एनिमल्स और प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए अभी हमने पढ़ा था ना पीछे साइलेंट वैली के बारे में। तो साइलेंट वैली का जो प्रोटेस्ट था वो यही तो था कि अगर आप एक प्लेस को, इतनी सुंदर जगह को अगर आप डैमेज कर दोगे तो वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को कितना हार्म होगा। Check with your parents, grandparents and neighbors to know about plants, birds, insects or any other animal they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. आप अपने बड़ों से डिस्कस करो, वो बताएंगे कि ये हम पहले बहुत आराम से दिख जाता था, ये प्लांट है, ये एनिमल है, अब नहीं दिखता, है ना। तो ये चेंजेस हो चुके हैं। दिस चेंजेस ऑफ्टन हैपन व्हेन द हैबिटेट्स आर डैमेज। हमने बहुत सारे हैबिटेट्स को डैमेज कर दिया है। द डैमेज टू हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम्स। और जब हम किसी का भी घर उजाड़ देंगे या हैबिटेट को जब नुकसान पहुंचाएंगे तो उनका घर भी नहीं रहेगा, उन्हें खाना भी नहीं मिलेगा और रिसोर्सेज में भी दिक्कत होगी, जिसकी वजह से हमारी जो इतनी सुंदर बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान होता है, ठीक है। तो हमारा काम क्या है? वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट, बायोडाइवर्सिटी को बना के रखना है। तो हम ये भी कह सकते हैं नो हैबिटेट मीन्स नो सर्वाइवल। जब हैबिटेट ही नहीं है तो उसको कहाँ, उसका सर्वाइवल कैसे होगा? कहाँ से उसे खाना और अदर चीज़ें मिलेंगी? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखी है, क्योंकि हम हैबिटेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसकी वजह से बंगाल टाइगर, चीता एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनकी जो पॉपुलेशन है, इनके नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस जो है इनके हैबिटेट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। तो इंडिया ने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं जिससे कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। इसे इनिशिएट किया गया था 1973 में, ताकि हम जो टाइगर की पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल टाइगर्स की, उसको बचा पाए। ऐसे ही एक और प्रोजेक्ट था द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। इसको स्टार्ट किया था 2022 में टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता, कि चीता की जो पॉपुलेशन है उसको रिस्टोर कर पाए। चीता बहुत कम रह गए थे। ऐसे ही एक और एनिमल है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये भी जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया नंबर में। तो ये जहाँ पे पाया जाता था, कहाँ पे पाया जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गुजरात में, राजस्थान में। तो यहाँ पे जो एरियाज है उनको प्रोटेक्ट करने के गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए हैं। क्लियर हुआ? तो देखो, जब हम हैबिटेट को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारी बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले टाइम में हमारे पास टाइगर्स नहीं होंगे, चीता नहीं होंगे, है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स नहीं होंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। की इमेजेस दी हुई हैं यहाँ पर, ये बंगाल टाइगर है, ये चीता है और ये द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ऐसे ही आगे देखिए ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। ये कि ये एक तरीके से फॉरेस्ट को बोलते हैं, ठीक है। ये फॉरेस्ट स्मॉल या फिर लार्ज फॉरेस्ट होते हैं, उनको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट है, इनके साइज स्मॉल भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और इंडिया में ये कई जगह पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं और बहुत तरीके के मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनसे मेडिसिन बनती हैं। और ये वहाँ पे रहने वाले लोकल लोग इनको प्रोटेक्ट करते हैं। और इन फॉरेस्ट में से किसी भी प्लांट को या प्लांट को नहीं काटा जा सकता, किसी भी एनिमल को टच नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये इनको इन एरियाज़ को डिस्टर्ब ही नहीं किया जा सकता है। और ये ट्रेजर्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, जो कि जिन्हें कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है। तो आप मेरे को एक सेक्रेट ग्रुप के बारे में बताओगे जो कि दिल्ली में, कोई भी एक। आगे बढ़ते, वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर अ प्लैनेट इज़ फुल ऑफ लाइफ। हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए बायोडाइवर्सिटी का, इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हमारे प्लैनेट पे लाइफ बनी रहे। हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव, कि हम प्लांट्स और एनिमल्स की हेल्प कर सकें ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ, ग्रोथ कर पाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम किसी भी हैबिटेट को नुकसान पहुँचाएंगे तो वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो अफेक्ट होती है। क्लियर? इसके साथ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूं या फिर कीवर्ड्स लेकर आऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, टाटा, बाय बाय।